क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी इफ tan a 1/√3, तो फाइंड करनी है फर्स्ट में sin a cos c प्लस का cos a sin c, सेकंड में cos a cos c माइनस sin a sin c। तो हमें गिवन है tan a इजिकल टू 1/√3, तो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, जिस पर बी पर राइट एंगल है, ठीक, और ए को हमने एंगल माना है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होगी हाइपोटेनस। ठीक है, तो 1/√3, ठीक, दो चीज दे रखी है, तीसरी निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AB का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गई तुम्हारी AC निकल कर 2। ठीक है, तो हमारी हाइपोटेनस निकल के आ गई 2। तो हमें देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इट मीन्स मुझे साइन ए की वैल्यू भी चाहिए, साइन सी की भी चाहिए, कॉस ए की वैल्यू भी चाहिए, कॉस सी की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इन वैल्यू को निकाल लूँ, देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो जब हमारे पास ए की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन ए का मतलब थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गई, बेस नीचे हो गई, हाइपोटेनस ये हो गई, तो इसके हिसाब से साइन ए इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, BC अपॉन बेस AB, कितना हो गया BC 1, और हाइपोटेनस सॉरी हाइपोटेनस होगी हमारी AC, तो AC कितनी हो गई 2। तो हमारी साइन A की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस A की निकाल लें, कॉस A इजिकल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हम पे AB और हाइपोटेनस AC, कितना हुआ AB √3 और हाइपोटेनस 2, तो कॉस A की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2। अब बात करें हम साइन C की और कॉस C की, उसके लिए देखो ध्यान से देखना, ये बाद में कॉस साइन C ले रहे हैं, यानी कि थीटा कोस किस पर लिया है, C पर, तो C के सामने हमारे हो गई परपेंडिकुलर, अब ये हो गई परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो जाएगी बेस, ये वाली मैंने गोल कर दी, ये परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस, जब हमारे पास एंगल किस पर है, C पर। तो अब मैं क्या लूंगा, साइन C और कॉस C, तो साइन C का मतलब ये एंगल, तो C के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर कितनी होगी हमारी AB, और हाइपोटेनस वही रहेगी, चेंज नहीं होगी AC। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू होगी √3 और अपॉन हाइपोटेनस 2, √3/2, ये हमारे पास निकल गई वैल्यू साइन C की। ठीक है, अब कॉस C की बात कर लें, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब बेस क्या है हमारा, बेस तो ये होगा ना, जब हमने एंगल C लिया है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और फिर इधर हो गई बेस। ठीक, तो बेस कितनी होगी हमारी BC अपॉन हाइपोटेनस वही रहेगी AC, तो BC का कितना वैल्यू है, BC की वैल्यू 1, AC कितना 2, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब ये वैल्यू हमने निकाल ली, अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। पहला क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं होता बीच में मल्टीप्लाई होता है। कॉस C की वैल्यू कितनी है, कॉस C की वैल्यू है हम पे 1/2। ठीक है, हमने लिख लिया 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू है √3/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है, साइन C की वैल्यू है √3/2, √3/2। ठीक है, देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 1 आ गया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 4 आ गया, प्लस
√3 की √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3 आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, ये आपको पता ही है पहले से। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आया, 4 का 4, 1 प्लस का 2 सॉरी 3, तो ये कितना हो गया 4/4, कट गया 1 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसको मैं अलग कर दूं, ठीक है। अब cos A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू है हम पे 1/2, cos C रहा 1/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है, sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू sin C की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करी, √3, 2 2 जा 4 माइनस 1 की √3 से √3/2 2 जा 4। देखो √3/4 प्लस की डिजिट, √3/4 माइनस की डिजिट, दोनों कट गए, कितना बचा 0। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।